आज पूरे भारत है जो फुटबॉल में काफ़ी तरक्की कर रहा है। लगातार 13 बार मैचेस बैक टू बैक जीत चुका है, जिससे एक ही महीने के अंदर जहां फीफा फुटबॉल रैंक भारत का 106 था, जो कि 98 में पहुंच गया। चाहे वो पाकिस्तान में 4-0 से हराना, लेबनान को हराना। और आपको बता दें, हाल ही में लेबनान को हराकर हीरो एशिया कॉन्टिनेंटल कप जीत गया, जिसने 5 साल के बाद जीता। ये काफ़ी दर्शकों के लिए काफ़ी बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये इम्प्रूवमेंट होते जा रहे हैं। इसका वजह जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि इंडियन फुटबॉल में बहुत बेहतरीन प्लेयर है, जैसे सुनील छेत्री, जिन्होंने नंबर वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे गोल करने की संख्या में। लेकिन आखिर वे सब ऐसे क्यों नहीं इंटरनेशनल प्रीमियर लीग्स खेलते हैं, जैसे इंग्लैंड में, मैनचेस्टर, ये सब में। दोस्तों, वहाँ का जो नियम है बताता है कि अगर वही प्लेयर्स खेल सकता है जिसका है सो जिस टीम का है सो लगभग मतलब कि पूरे वर्ल्ड में ऑल इंडिया फुटबॉल फीफा रैंकिंग में 70 से कम होना चाहिए। लेकिन इंडिया का फिलहाल रैंक 98, इस वजह से नहीं खेलता। क्या लगता है कुछ ही सालों में इंडिया है सो इम्प्रूवमेंट करके खेलेगी। दोस्तों, हम फुटबॉल की पॉपुलैरिटी के बारे में बात करें तो आप तो जानते ही होंगे कि फुटबॉल पूरे दुनिया में फेमस है। साथ ही साथ दोस्तों फुटबॉल की खेलने वाले टोटल देशों की संख्या ट्विटर मिला के लगभग 211 है। उसमें से टोटल 3.5 बिलियंस फैन फॉलोइंग है। जैसा कि हम लोग को पता है कि चाइना के बाद है सो इंडिया है सो फुटबॉल के बहुत ज़्यादा प्रशंसक है। साथ ही साथ आपको पिछले साल कतर में हुए फीफा वर्ल्ड कप में, जिसमें सऊदी अरबिया के बाद सबसे ज़्यादा वहाँ पे दर्शक पहुँचते भारत के ही थे। लेकिन आज भी भारत का जो फुटबॉल अपना देश में होता है तो वे लोग देखने नहीं जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, आज फुटबॉल बहुत बड़ा ही स्पोर्ट्स इवेंट हो गया। लगभग पूरे पूरे विश्व में से जितने भी रिचेस्ट 5 स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं तो उसमें से लगभग 4 है सो इंडियन फुटबॉल्स का 4 है सो फुटबॉल्स में ही होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जैसा कि हम सभी को पता है कि टॉप 5 फुटबॉल प्लेयर्स की आमदनी तो 100 मिलियन से भी अधिक है, परंतु इंडियंस फुटबॉल की जो आमदनी है सो एवरेज यूरोपियन प्लेयर्स के एवरेज से भी बहुत ज़्यादा कम होती है। के बारे में तो पता ही है कि वे जो ब्रिटेन से अर्ली 19वीं सेंचुरी में आए थे। उन्होंने 70 सालों तक किसी भी इंडियंस को खेलने नहीं दिया। फिर 1870 ईस्वी में उन्होंने इंडिया में कोलकाता में एक क्लब बनाया जिसका नाम था फुटबॉल, जिन्हें साराभाई डॉक्टर नरेंद्र साराभाई दिल्ली, जो कि बचपन से ही अपने कॉलेज के समय में 8 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों को फुटबॉल सिखाना है। उन्होंने अपने इस भारत फुटबॉल के लिए बहुत काफ़ी योगदान दिया। साथ ही साथ आपको बता दें, उन्होंने कई क्लब खोले और उसमें से एक था लगान फुटबॉल क्लब। वहाँ से काफ़ी लेजेंडरी फुटबॉलर निकले जिन्होंने 2 बार है सो ब्रिटेन को हरा दिया, जिस समय पूरी उनकी फैन फॉलोइंग चारों तरफ भर गई। फिर ऐसा इंडिया को 1924 ईस्वी में फर्स्ट फॉरेन ट्रिप इंडिया को भेजा गया, जो कि श्रीलंका भेजा गया था। ठीक उसके बाद 10 साल बाद 1937 में इंडिया एसोसिएशन फेडरेशन फुटबॉल का स्थापना हुआ। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया टूर में भेजा गया और फिर 2 साल के बाद 1940 में इसको भारत को सेटल कर दिया गया और 1948 में लंदन ओलंपिक में भी शामिल हो गए। दोस्तों, जिन्होंने फर्स्ट ही मैच में उन्होंने फ्रांस 2-0 से हारा था। इसकी प्रशंसा बहुत की थी। इसी वजह से वहाँ के पैलेस में इंडिया के प्लेयर्स को डिनर भी करवाए गए थे। और फीफा की 1950 में भारत में वर्ल्ड कप खेलने को मौका दिया गया था, परंतु है सो यहाँ का जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो परसेंट से उनकी कुछ कमी होने के कारण है सो उसे नहीं मिला। फिर है सो 1951 में एशियन गेम में भी इंडिया है सो गोल्ड मेडल आए। फिर 1956 में है सो मेलबर्न ओलंपिक में भी इंडिया है सो 4th पोजीशन लाया। काफ़ी इंडिया तरक्की कर रहा था दोस्तों फुटबॉल में। फिर है सो इंडिया है सो अगले फुटबॉल में है सो फिर है सो 1962 ईस्वी में फिर है सो इंडिया है सो एशियन गेम्स में, एशियन कप में है सो वर्ल्ड कप जीते। उसके बाद है सो इंडियन फुटबॉल का डॉन
डाउनफॉल होना शुरू हो गया। 1963 में से एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ जहाँ पे एक बहुत बड़े कोच की डेथ हो गई, जो कि अब्दुल रहीम थे। उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया था फुटबॉल को आगे बढ़ाने में। उसके बाद है सो दूसरा स्ट्रैटेजिक रिटायरमेंट, मैंने जो बहुत बड़े लेजेंडरी प्लेयर थे वो सब रिटायरमेंट होने लगे थे क्योंकि उन लोग का एज हो गया था। साथ ही साथ यहाँ पे ऐसे फंड है सो 50% कम कर दिया गया था सरकार के द्वारा, जिस वजह से काफ़ी इक्विपमेंट नहीं मिल रहे थे। साथ ही साथ जैसे 1983 में भारत में है सो क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने के बाद क्रिकेट की काफ़ी लोकप्रियता बढ़ गई, जिस वजह से फुटबॉल पर भी ध्यान नहीं दिया लगा। और ये भी कारण माना जाता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैड मैनेजमेंट हो रहा था कि 12 साल से प्रेसिडेंट को एक ही प्रेसिडेंट है चुनाव कर रहा था। इस वजह से काफ़ी टीम में फोकस की कमी हो रही थी। यह भी माना जाता है कि जो स्कार्सिटी ऑफ फंड की वजह से भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहे थे दोस्तों। लेकिन अभी है सो भारत है सो विजन 2047 का रखा है, जिसमें 24 साल को है सो छः साल में 6 कैटेगरी में बांटा गया और उसमें विजन ग्राउंड लेवल तक के जो क्वालिटी प्लेयर उसको निकाला जाएगा। साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, प्लेग्राउंड्स और इक्विपमेंट में काफ़ी डेवलपमेंट हर एक स्टेट में डिस्ट्रिक्ट वाइज किया जाएगा। और विजन बनाना है कि आने वाले समय में एशिया के टॉप 4 में जगह बनाने, साथ ही साथ टॉप ऐसे प्लेयर को करना है जो कि वर्ल्ड लेवल में फेमस हो सके। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा।